वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कौशल यादव हूं और मैं एक कैंसर सर्जन हूं। आज हम एक काफ़ी सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे और वो यह है कि पैनक्रियाज कैंसर से ग्रसित ज़्यादातर मरीज मुझसे आके यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इसका शुरू में नहीं पता चला। ये अचानक इतना कैसे फैल गया? आइए समझते हैं कि हम किस तरह से सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस लेवल तक इससे बचाव करने की कोशिश कर सकते हैं। पैनक्रियाज कैंसर के इंसिडेंस के बारे में बात करें तो यह 24वां कॉमन कैंसर है। मतलब इंसिडेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 90% से ज़्यादा लोग जो पैनक्रियाज कैंसर से ग्रसित हैं वो इसके कारण मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एग्रेसिव कैंसर है। पैनक्रियाज कैंसर के शुरू में कोई सिम्टम नहीं होते, बिना डिटेक्शन के ये बढ़ता रहता है। इससे जो ग्रोथ स्पीड है वो भी तेज़ होती है। ये काफ़ी एग्रेसिव कैंसर होता है और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में जल्दी फैलता है। इसके लिए कोई रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, इसीलिए 80% से भी ज़्यादा मरीज स्टेज 4 में ही प्रेजेंट करते हैं और इतना एग्रेसिव होने के कारण इसे साइलेंट और डेडली कैंसर कहा जाता है। कुछ सिम्टम्स हैं जिनको बहुत ही सस्पिशियस के साथ देखना चाहिए। पहला सिम्टम है पेट में दर्द का होना। कभी कभी ये पीठ की तरफ भी जाता है। ये जो सिम्टम है ये किसी भी बीमारी की वजह से होता है। ज़्यादातर जो बीमारियां कैंसर की नहीं होती, जो बिनाइन बीमारियां होती हैं, जो नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाती हैं या कोई गैस्ट्राइटिस या नॉर्मल इन्फेक्शंस हैं, वो भी इस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन यह सिम्टम अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर के पास फिजिकल विजिट करना ही है। एक बार में हो सकता है डॉक्टर को भी समझ में नहीं आए, क्योंकि पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में डीप सिचुएटेड होता है, बाकी ऑर्गन्स के पीछे होता है, तो इनिशियली यह सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर आपके किसी सिम्टम्स में इस तरह से रिलीफ नहीं आ रहा तो डॉक्टर्स के पास फिजिकल विजिट कंटिन्यू रखें, उसका परामर्श लें और अगर ज़रूरत हो तो सीटी स्कैन कराएं। ब्लड टेस्ट में इसका नहीं पता चलता है। कुछ हद तक सीटी स्कैन ही एक ऐसा टेस्ट है जो पैनक्रियाज में होने वाली एबनॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। अचानक से वजन का कम होना, अनएक्सप्लेन्ड बॉडी वेट लॉस, अगर यह सिम्टम है तो यह भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। इग्नोर ना करें और डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। पुरानी डायबिटीज़ जो बिगड़ रही है या एक नई डायबिटीज़ जो डेवलप हुई है, कभी कभी पैनक्रियाज कैंसर में ऐसा होता है। इसके बहुत कारण होते हैं। इन सभी सिम्टम्स के पैनक्रियाज कैंसर के अलावा बहुत मल्टीपल रीजन्स हैं और पैनक्रियाज कैंसर तो इनका एक रेयर कॉज है, लेकिन अर्ली सस्पिशन ही इस घातक बीमारी से बचा सकता है। तो इसलिए इन सिम्टम्स का अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। जॉन्डिस, बॉडी का पीलापन होना, आँखों में, पेशाब में या स्किन के ऊपर पीलापन होना, यह बिलिरुबिन के बढ़ने से होता है। बिलिरुबिन लीवर में बनता है, बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में जाता है और पैनक्रियाज का जो कैंसर है इसी बाइल डक्ट पे प्रेशर डालता है, जिससे जॉन्डिस होता है। बिलिरुबिन अगर 5 तक पहुंचता है तभी यह कुछ हद तक दिखाई देता है। शुरू में जो लाइट जॉन्डिस है वो विजिबल भी नहीं होता है। पैनक्रियाज कैंसर से होने वाला जॉन्डिस जो है वो प्रेशर की वजह से होता है। कभी कभी उसमें इचिंग भी होती है। यह जो जॉन्डिस है इसको मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करने के लिए अपना समय व्यर्थ ना करें। जब यह टाइम वेस्ट होता है तो अगर पैनक्रियाज कैंसर है वो ग्रो होता रहता है और एक जो अपॉर्चुनिटी है उसको ठीक करने की वो मिस हो जाती है। तो इसलिए डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और फिजिकल विजिट्स रखें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि फिजिकल विजिट्स रखें और डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, क्योंकि इसी के द्वारा ही आप इस तरह के सिम्टम्स में प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुँच सकते हैं। शरीर के अंदर एनर्जी कम लगना, जल्दी थकान होना, कमजोरी होना, ये भी पैनक्रियाज कैंसर के सिम्टम्स में से हो सकता है। तो ये सारे इनिशियल सिम्टम्स जो हैं
वो बहुत ही वेग हैं, इनको ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि ओल्ड एज हो गया, जो स्मोकिंग या अल्कोहल रहते हैं, उनको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिजिकल विजिट्स और फिजिकल कंसल्टेशन डॉक्टर से उसकी एडवाइस को फॉलो करके ही आप इसको जल्दी से पता कर सकते हैं। और सिर्फ जल्दी पता करना ही इसका कंप्लीट या पूर्ण उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। तो जल्दी से डिटेक्ट करके जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करना, यानी सर्जरी कराना ही एकमात्र उम्मीद है कि इस घातक बीमारी से बचाव किया जा सकता है। सर्जरी ही ऐसा ट्रीटमेंट मॉडलिटी है जो सबसे अधिक सर्वाइवल शो करता है कैंसर पैनक्रियाज के ट्रीटमेंट में। तो अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, डॉक्टर्स की सलाह मानें, एप्रोप्रिएट जांच कराएं और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करें। तभी इस साइलेंट और डेडली कैंसर से कुछ हद तक हम बच सकते हैं और एक अच्छे सर्वाइवल की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू।